आजकल कांग्रेस तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या जैसी बातें गला फाड़ फाड़ कर रही है, लेकिन अतीत के पन्ने पलटें तो आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं किसी नेता को जेल जाने से बचाने के लिए प्लेन हाईजैक करवा दिया गया हो? लेकिन ये सच है, कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को जेल जाने से बचाने के लिए ऐसा ही किया था। और आपके होश ये सुनकर उड़ जाएंगे कि ऐसा करने वालों को कांग्रेस ने इनाम में प्रदेश महासचिव और विधायकी दी थी। ये बात 19 दिसंबर 1978 की है, जब आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव में बुरी तरह से हार गई थीं। इंदिरा गांधी को विशेष अधिकार हनन के मामले में मोरारजी देसाई की सरकार ने गिरफ्तार करवा दिया था और उन्हें जेल जाना पड़ा था। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ था उसे आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। 20 दिसंबर 1978 को जब इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट संख्या IC410 ने शाम को 5:45 पर लखनऊ एयरपोर्ट से उड़ान भरी। फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से महज 15 मिनट पहले 2 यात्री अपनी सीट पर खड़े हो गए और कॉकपिट में जाकर पायलट के सर पर बंदूक तान दी और प्लेन को हाईजैक कर लिया। भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे ने प्लेन को नेपाल ले जाने की मांग की, लेकिन प्लेन में फ्यूल कम था, लिहाजा उसे वाराणसी की तरफ मोड़ दिया गया। इन दोनों ने यात्रियों की रिहाई के लिए जो शर्तें रखी थी, उन्हें सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। उनकी मांगें थी कि इंदिरा गांधी की जेल से रिहाई और संजय गांधी के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को हटवाया जाए। भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे यूथ कांग्रेस के नेता थे, जिन्होंने गांधी परिवार की रिहाई के लिए एक पूरे प्लेन को बंधक बनाकर 132 लोगों की जान दांव पर लगा दी थी। हाईजैकिंग कांड के 2 साल बाद 1980 में जब इंदिरा गांधी वापस सत्ता में लौटी, भोलानाथ पांडे को बलिया से और देवेंद्र पांडे को सुल्तानपुर से टिकट दिया और ये दोनों बाद में विधायक बने। इतना ही नहीं, देवेंद्र पांडे को यूपी कांग्रेस का महासचिव जैसा बड़ा पद भी दिया गया। यानी इंदिरा गांधी के लिए 132 भारतीयों की जान को जोखिम में डालने वाले दोनों कांग्रेसियों को भरपूर सम्मान, विधानसभा का टिकट और पार्टी में बड़ा पद दिया गया था। अब सवाल ये है कि गांधी परिवार ने जो रिटर्न गिफ्ट भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे को दिया, क्या वो लोकतंत्र के दायरे में था? क्या हाईजैकर्स का सम्मान संविधान का अपमान नहीं था? जिन्हें जेल में होना चाहिए था, उन्हें विधानसभा में पहुंचा दिया गया था। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? इसलिए इस बार वोट देने से पहले सोचिए जरूर।